नमस्कार भारत, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रोजेक्ट इनकलाब में। हम पढ़ रहे थे क्या, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडीटी के बारे में। एडीटी क्या होता है? एडीटी होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एडीटी होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोई चीज़, हमको एक नया टर्म आया एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब हमको इसके बारे में पता नहीं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझना पड़ेगा ना कि ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप समझने के लिए सबसे पहले हमको किसको समझना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा किसको? डेटा टाइप को ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे डेटा टाइप को, एब्स्ट्रैक्ट को भी भूल जाते हैं। ठीक, तो डेटा टाइप क्या होता है? सबसे पहली बात, जैसे डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, पहला प्रिमिटिव, दूसरा यूज़र डिफाइंड या नॉन प्रिमिटिव जो कह लो। तो डेटा टाइप होता क्या है असली में? ये तो उसकी टाइप्स हो गया, लेकिन डेटा टाइप होता क्या है? तो डेटा टाइप में हम दो चीज़ें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पहली चीज़ क्या? पहली चीज़ देखो, पहली चीज़ होती है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक, हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा डेटा टाइप का पहला स्टेप या पहली चीज़ इससे डिफाइन करते हैं। और दूसरा होता है क्या कि ऑपरेशंस ऑन डेटा। ऑपरेशंस ऑन डेटा। जब ये दोनों चीज़ें हम डिफाइन कर लेते हैं तब हमको पता चलता है कि डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप क्या होता है? पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी डेटा को हमने कैसे रिप्रेजेंट कराया। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है ऑपरेशंस ऑन डेटा। जब डेटा को हमने रिप्रेजेंट करा लिया, यानी मेन मेमोरी में हमने उसको रिप्रेजेंट करा लिया, तो उसके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो इन दोनों को मिला के हमारा बनता है डेटा टाइप। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम क्या, इंट ले लेते हैं। चलो, इंट डेटा टाइप, इंट एक्स तुमने ले लिया। ठीक, अब इंट एक्स तुमने ले लिया। इंट एक्स क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। कितने बाइट की स्पेस लेगा? 2 बाइट की स्पेस लेगा। 2 बाइट की स्पेस लेगा, यानी मेमोरी में इसने 2 बाइट की स्पेस ली। 2 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट होते हैं। तो यहाँ पे 16 कॉलम बनेंगे। ठीक, मान लेना 16 हो गए इसमें। अब क्या, जो फर्स्ट कॉलम होगा या फर्स्ट बिट होगी, जो 16 बिट होता है ना, 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स। 16 बिट की स्पेस वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा कौन? इंट। इंट ने 16 बिट की क्या किया? 16 बिट की मेमोरी को ऑक्यूपाई किया। अब जो फर्स्ट बिट होगा ये किसके लिए होगा? साइंड बिट के लिए, साइन के लिए। इससे क्या पता चलेगा कि 0 है कि 1 है? कहाँ COA में पढ़ाया था ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में, कि इन सबको कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका मैंटिसा क्या होता है, अगर फ्लोटिंग नंबर है तो उसका मैंटिसा क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट कैसा होता है, उसका ट्रू वैल्यू कैसा होता है, ये सब लेक्चर में पढ़ा है ना। जाके भैया देख लो ना, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। COA भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो देख लेना जाके। तो वहाँ पे इन सब के बारे में इंटरनल डिटेल्स को हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना पड़ता, हमको खाली ये पता रहना चाहिए कि 2 बिट की क्या, 2 बाइट की स्पेस ले लेता है, यानी 16 बिट की स्पेस ले लेता है, जिसमें कि हमारा पहला बिट किसके लिए होता है? साइंड इंटीजर होता है। ठीक, हमको पता चलेगा कि कौन सा साइंड है, मतलब नेगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला है, पेप्जे वाला नहीं, समझे? तो यहाँ पे क्या, ये साइन बिट बताता है, बाकी के उसके फेस वैल्यू बताते हैं, यानी कौन सा नंबर है। ठीक, अब हमें ये पता चल गया कि कैसे ये मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। ठीक, अब इसके बाद यानी हमको ये पता चल गया कि उसने मेमोरी में कैसे उसको रिप्रेजेंट कराया, यानी मेमोरी में कैसे ऑक्यूपाई हुआ, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो गया। अब क्या करेंगे इसके ऊपर ऑपरेशंस? तो इंट एक्स के ऊपर, यानी इंट वाले वेरिएबल के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मॉडुलस कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, इक्वल टू, एटसेट्रा एटसेट्रा। और कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? इतना भी बहुत है। ठीक, तो ये सब ऑपरेशंस कर सकते हैं। यानी जब हमने इंट एक्स लिखा तो इंट
यानी इंट में उसने क्या किया, इंट एक डेटा टाइप है, इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यानी वो क्या करेगा, वो 2 बाइट की स्पेस को तुम्हारे मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई या रिजर्व कर देगा। ठीक, तो 2 बाइट की स्पेस को रिजर्व कर दिया। अब क्या करेगा, उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑप कोड। ऑप कोड कहाँ पढ़ते हैं हम, COA में, तो यहाँ नहीं पढ़ना हमें, समझे। ऑप कोड चाहिए होता है ना किसी भी ऑपरेशन को करने को। तो जब हमें इसकी इंटरनल डिटेल्स नहीं पता है कि हमको ऑप कोड कौन सा चाहिए, मतलब अगर हम ये प्लस कर रहे हैं तो प्लस के अंदर इंटरनल डिटेल्स कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं कि प्लस हो रहा है, यानी इंट x प्लस कैसे हो जा रहा है। जब तक हमने प्लस लिख दिया तो मतलब उसकी इंटरनल डिटेल्स क्या है, हमको तो ये पता नहीं है ना, इंटरनल डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं पता, हमने खाली प्लस लिखा, प्लस हो गया। तो हमको जब इसकी इंटरनल डिटेल्स के बारे में नहीं पता है तो उसको हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग। थोड़ा डिफरेंट टर्म्स हैं दोनों, लेकिन हम इसमें वही कहते हैं कि ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, मतलब हमको इसकी इंटरनल डिटेल्स नहीं पता है कि ये सब ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, समझे। जब हमको इसकी इंटरनल डिटेल्स नहीं पता है कि ये सब ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से आया, ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ना। जब हम सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में होती है ना मैक्सिमम, जब हम C++ में ऊप्स का यूज़ करते तो वहाँ से डेटा एब्स्ट्रैक्शन आता है ना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हमको क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में हमको ये पता होता है कि हमको उसकी इंटरनल डिटेल्स, यानी कि अगर ये ऑपरेशन हो रहा है तो ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है, कैसे प्रोसीड कर रहा है, पहले कैसे फेच होगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, ये सब हमको नहीं पता ना। तो ये सब पढ़ने के लिए हम COA पढ़ते हैं। ठीक, लिंक सीरीज़ में है, सीरीज़ का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको जब इसकी इंटरनल डिटेल्स नहीं पता है, जब हमको इसकी इंटरनल डिटेल्स नहीं पता है तो हमको क्या पता है, हमको खाली ये पता है कि इसके ऊपर ऑपरेशंस कौन से होने और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होना है मेमोरी में, बस यही 2 चीज़ बनाती हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ठीक, अब ठीक, ये तो बात की हमने किसमें, एक इंट x में, यानी एक इंटीजर वेरिएबल में। अब क्या करते हैं, एक लिस्ट देख लेते हैं हम। तो लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले यहाँ एक लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं। चलो एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट मान लो 8, 10, 12 और कौन सी ले ले 15, 17, 19। ठीक, इतनी बहुत है। अब जब हमने एक लिस्ट ले ली, अब लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके इंडेक्स लिखते हैं ना, इंडाइसेस लिखते हैं। तो हम 0 से चालू कर सकते हैं, 1 से चालू कर सकते हैं, भैया अपनी अपनी श्रद्धा है, जो चालू कर लो, जैसे चालू कर लो, 1 से कर लो, 0 से कर लो। हम 0 से करते हैं, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये एक अब हम किसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस लिस्ट को हम रिप्रेजेंट या तो एरे में करेंगे या तो लिंक्ड लिस्ट में करेंगे। तो या तो एरे में करेंगे या तो लिंक्ड लिस्ट में करेंगे, ये तुम्हारे क्या है, फिजिकल डेटा टाइप्स है ना, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वो भी देख लेना और समझ में आएगा ये। तो ये तुम्हारे फिजिकल डेटा टाइप्स हैं, इसमें ये वैल्यूज़ या ये लिस्ट तुम्हारी कंटेन कर सकता है। ठीक, अब एक इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है तुम्हारा 6 ना, 0 to 5, यानी 6 साइज़ की लिस्ट है, उसको तुम या तो एरे में डाल सकते हो या तो लिंक लिस्ट में डाल सकते हो। अब सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इस डेटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेस कितनी है, या स्पेस कितनी है। दूसरा हम देखेंगे क्या साइज़ कितना है। दूसरा हम कैपेसिटी देखते हैं। ठीक, तो कैपेसिटी कितनी है, और तीसरा हम देखते हैं कि साइज़ क्या है वेरिएबल का। तो स्पेस कितनी है, यानी टोटल जितनी स्पेस मेमोरी में बची है वो, कैपेसिटी यानी जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस दैट द मेमोरी हैज़, और साइज़ क्या है, साइज़ उस वेरिएबल का साइज़। ठीक, जब हमको ये पता होगी कि मेमोरी में इतनी बाइट्स हमारी खाली बची हैं, और जब हमको साइज़ पता होगा किसका, हमारी डेटा टाइप का, तभी तो हम उसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। कि अगर जैसे मान लो अगर तुम्हारी मेमोरी में
100 बाइट्स हैं, 100 बाइट्स खाली बचे हैं, ठीक। तुम्हारी मेमोरी में 100 बाइट्स बची हैं और तुमने एक इंट वेरिएबल लिया है, लिस्ट ली ना, तो इंट वेरिएबल की होगी ना, इंट डेटा टाइप की होगी ना। तो जब इंट की होगी तो क्या हम करेंगे, कितने बिट्स हम कितने बाइट्स स्टोर कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं ना। 100 डिवाइडेड बाई 2, जब 2 हमें पता होगा कि 2 इज़ द साइज ऑफ द इंटीजर वेरिएबल एंड क्या 100 इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट है द मेमोरी हैज़, सो 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 50, यानी हम 50 वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। तो हमको स्पेस पता होनी चाहिए, टोटल कैपेसिटी पता होनी चाहिए और साइज़ पता होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं इस लिस्ट पे वो देखते हैं। तो ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं, ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ऐड एलिमेंट। अब लिस्ट में ऐड का मतलब क्या है, लिस्ट में ऐड मतलब ये सारे ऐड नहीं करना होता। लिस्ट में ऐड यानी इसके लास्ट में, जैसे हमने यहाँ अगर 20 लिख दिया, ऐड 20, तो यहाँ पे 20 एक और नंबर ऐड हो जाएगा यहाँ पे और इसका इंडेक्स 6 हो जाएगा, समझे। ऐसे ही इसको अपेंड भी कहते हैं, ऐड को अपेंड भी कहते हैं, अप एंड, यहाँ पे भी एलिमेंट, ठीक। अपेंड एलिमेंट, अपेंड यानी वही ऐड के डी को उल्टा कर दिया, एंड, समझ में आ गया, बस यही इसका दिमाग है थोड़ा। अपेंड में ये जो ऐड डी ऊपर है ना, इसको नीचे कर दिया, एंड लगा दिया, अपेंड हो गया, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐड हो गया। अब रिमूव कर सकते हो, रिमूव एलिमेंट, ठीक, एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। सर्च कर सकते हो, सर्च एलिमेंट, ठीक। अब कौन सा कर सकते हो, सर्च एलिमेंट हो गया। अब सेट कर सकते हो, जैसे तुम यहाँ सर्च डालोगे, सर्च 20 अगर होगा तो क्या देगा, सर्च में अगर आ गया तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा तुम्हारा इंडेक्स, किस इंडेक्स पे आया। अब क्या कर सकते हो इसके अलावा तुम सेट कर सकते हो, सेट एलिमेंट, और उसके साथ तुम दोगे इंडेक्स, मतलब कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट तुम सेट कराना चाहते हो, ठीक। तो ये सब ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, बस ऐसे ही समझ लिया कि कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक। ये प्योर सिंटैक्स नहीं है, उसका हम यूज़ आगे देखेंगे। तो हमारा मेन मोटिव क्या था, हमारा मेन मोटिव था एडीटी को समझना। एडीटी क्या, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द डेटा। इन दो चीज़ों से मिला के डेटा टाइप बनता है। पहला कौन सा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दूसरा उसके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से करते हैं। तो हमने पहले इंट एक्स का देखा, अब यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट का हमने जब देखा तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले स्पेस देखते हैं, फिर टोटल कैपेसिटी और साइज़। इन तीनों को देखने के बाद हम इसके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं, या तो अपेंड कर दो, या तो रिमूव कर दो, सर्च कर दो, सेट कर दो, और भी ऑपरेशंस होते हैं लिस्ट पे। तो समझ में आया, यही होती है क्या, एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। तो स्पेस टाइम के बाद दिमाग का काम है, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।